अफशु सलाम, सलाम को फैलाओ, व अतिमुत ताम, और खाना खिलाओ। और जब रातों को लोग सो जाएं तो रातों में उठ उठ करके अल्लाह की इबादत करो। तदखुलून अल जन्नत बिसलाम, ताकि तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, खाना खिलाने के मामले में सुन्नी बहुत आ गए। 11वीं शरीफ का पूरा महीना दावत खिलाते रहते हैं, खाते रहते हैं। ज़हे नसीब, आपकी किस्मत अच्छी है, आप अपने नबी के फरमान पर अमल कर रहे हैं। लेकिन हजरात, हमारा आलम यह है कि ना हम सलाम करने के लिए तैयार हैं, ना एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मोहब्बत करने के लिए तैयार जी। आलम यह है, अभी मौलाना साहब हमारे कौन तकरीर फरमा रहे थे आपसे पहले? मुफ्ती दिलशाद साहब, हाँ, मुफ्ती दिलशाद मंजरी साहब बड़ा अच्छा बयान कर रहे थे। क्या रिश्तों को तोड़ो मत, रिश्तों को जोड़ो। हजरात, हमारी अखलाकी पस्ती का यह हाल है कि कोई घर ऐसा नहीं है कि जिसमें भाई भाई में लड़ाई ना हो, कोई खानदान ऐसा ना हो जो आपस में ही टूटा हुआ ना हो। भोजपुर में हमारे 5 दोस्त होंगे, बहेड़ी में 5 दोस्त होंगे, लेकिन जब घर में दाखिल होते हैं तो सबसे बड़ा दुश्मन अपना भाई। यह हमको लगता है। आओ सीखो अपने नबी से इस्लाम। आका ने इरशाद फरमाया, सिल मन क़तअका व उती मन हरमका वाफु अम्मन ज़लमका। नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो रिश्ते को तोड़े तो तुम उसे जोड़ो। जरा जोर से बोले। आप हजरात नात खानी में इतना नारा लगा चुके हैं कि शायद आपकी हिम्मत जवाब दे रही है। आज मैंने उनसे कहा था सलीम भाई से कि आज आपने नाते कम पढ़ी हैं। खैर, अगला वाला बस यहीं तक ठीक है। तो आप हजरात नात शरीफ सुना करें, सही नसीब अच्छी बात है। लेकिन मेरे भाई जो बातें कर रहे हैं, आप लोग आके बैठ जाओ, बाबू सुन लो। तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जो रिश्ते को तोड़े तो तुम उसे जोड़ो। वऊती मन हरमका, जो तुम्हें कुछ ना दे तुम फिर उसे दो। वाफु अम्मन ज़लमका, और जो तुम पर जुल्म करे उसको माफ कर दो। तो नबी इरशाद फरमाते हैं, जो तोड़े तो तुम उसे जोड़ो। लेकिन हम देख रहे हैं कि तोड़ने वाले ज्यादा हैं, जोड़ने वाले कम जी। कोई घर ऐसा नहीं है कि जिसमें भाई भाई की 100% बनती हो। अगर ऐसे घर हैं तो उस घर के भाइयों को मैं सलाम करूंगा, और बड़े अच्छे हैं वो घर वाले। मगर हम तो जानते ही हैं, मैंने अर्ज किया ना कि इधर उधर तो हमारे 70 दोस्त होते हैं, लेकिन अपने घर में अपना भाई हमको दुश्मन मालूम होता है। जबकि तजर्बा इस बात का है कि दोस्तों की दोस्ती तब तक है जब तक जेब में वजन है, और भाई की मोहब्बत जिंदगी में भी साथ है, और परेशानियों में भी साथ, खुशियों में भी साथ। इसलिए मेरे दोस्तों, तोड़ने वालों को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। और तिरमिजी शरीफ की हदीस सुन लो। आका इरशाद फरमाते हैं, जो रिश्ते को तोड़ता है अल्लाह उसे तोड़ता है, और जो रिश्ते को जोड़ता है अल्लाह। ये तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी की हदीस है। जो रिश्ते को तोड़ता है अल्लाह उसे तोड़ता है, और जो रिश्ते को जोड़ता है अल्लाह उसे जोड़ता है। तोड़ने वाले को कातिअ कहते हैं, जोड़ने वाले को वासिल कहते हैं। जोड़ने वाला वासिल, तोड़ने वाला कातिअ। और खुद मेरे नबी फरमाते हैं कि वासिल वो नहीं है कि आप मेरे घर आए और मैं आपके घर, उसे वासिल नहीं कहते, बल्कि वासिल वो है कि आप मेरे घर नहीं आ रहे हैं फिर भी मैं आपके घर जा रहा हूं, उसे वासिल कहते हैं। आज एक मुसलमान
अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहा है, बिस्तर अलालत पर है, मगर गर्दन तक डूबे हुए हैं हम घमंड में, दुनियादारी में। हमारा दोस्त, हमारा पड़ोसी, हमारा रिश्तेदार बीमार है, लेकिन हम उसको देखने तक नहीं जाते और उसके जनाजे तक में शिरकत नहीं करते। बोलो ऐसा ही है ना? अरे थोड़ा सा बेदार होके सुनो, ऐसा ही है ना? और बाज लोग तो कहते हैं अगर मेरा पड़ोसी जन्नत में जाएगा तो मैं जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। मतलब इतनी नफरत है। अगर कोई बीमार है तो हम उसे भी देखने नहीं जाते, जबकि बीमारों की इयादत करना इस्लाम में कितना सवाब है जानते हो? नबी इरशाद फरमाते हैं जो अपने किसी मुसलमान भाई को देखने के लिए, अगर वो बीमार है, अगर कोई मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई को सुबह देखने के लिए गया तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके नामा-ए-अमाल में नेकियां लिखते रहते। और अगर कोई शाम को जाता है तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके नामा-ए-अमाल में नेकियां लिखते रहते हैं। और जब बात इयादत की आ गई है तो एक बात जरा गौर से सुनो भाइयों, अगर हमने सही मानों में इस्लाम पर अमल किया होता तो न जाने कितने बीमार तो सिर्फ हमारी दुआओं से ठीक हो जाते, मुरादाबाद जाने की नौबत भी नहीं आती। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं जो अपने किसी मुसलमान भाई को जो बीमार है देखने के लिए गया, इयादत करने के लिए गया, तो नबी फरमाते हैं बीमार के पास अगर इस दुआ को 7 बार पढ़ लो तो मौत के सिवा, अगर उसकी मौत का वक्त नहीं आया है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं चाहे जितनी भी खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो, अल्लाह इस दुआ की बरकत से उसे शिफा अता फरमाएगा। अस्अलुल्लाह अल-अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफीका। समझ गए क्या दुआ है? अस्अलुल्लाह अल-अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफीका। इस दुआ को 7 बार पढ़ लो, सिर्फ 7 बार। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर मौत नहीं आई है तो चाहे जितनी भी डेंजर बीमारी में मुब्तला हो, अल्लाह उस बंदे को शिफा अता फरमाएगा। इसलिए बेदार हो जाओ मुसलमानों, हमारा ये वजूद दूसरों के लिए अच्छा होना चाहिए, समाज के लिए बोझ नहीं होना चाहिए। और बाज लोग तो अब तो हजरत बैठे रहो, आप लोग बैठे रहो, मैं समझता हूं असल में हाँ नहीं बैठे आप लोग, मोहब्बत है आपकी, और लोग होते और भी बैठते, देर हो गई है लेकिन कोई ऐसी देर नहीं हुई है, शैतान आपको भी ले जाना चाह रहा होगा लेकिन आपको ठोकर मारना है। हो सकता है कोई बात दिल पर असर कर जाए, मैं सुना सकता हूं, असर पैदा करना मेरे रब का काम है। मौसिर हकीकी वही है, हमारे दिल को मुतासिर सिर्फ मेरा रब कर सकता है। हजरात तवज्जो फरमाए, गौर फरमाए। तो हमारी नफरतों का यह हाल है कि हमारे पड़ोस में कोई साहब इंतकाल कर जाते हैं और हम लोग उसके जनाजे तक में शरीक नहीं होते। जरा सी बात पर लड़ाई हो जाती है तो न देखने जाते हैं और न जनाजे में शिरकत करते हैं। जबकि मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं एक मुसलमान जो हुसूल सवाब की नियत से ईमान का तकाजा समझकर अगर दूसरे मुसलमान के जनाजे में शरीक हुआ तो नबी इरशाद फरमाते हैं कि जनाजे में गया और नमाज़े जनाजा पढ़ी और उसके बाद उसको मिट्टी भी दी। और एक सूरत यह है कि नमाज़े जनाजा पढ़ी और मिट्टी में शरीक ना हो सका, मिट्टी ना दे सका और किसी जरूरत से वो निकल गया, चला गया,
तो हुजूर फरमाते हैं जो अपने किसी मुसलमान भाई के जनाजे में शरीक हुआ और उसने नमाज जनाजा भी पढ़ी और नमाज जनाजा पढ़ने के बाद उसने मिट्टी भी दी, नबी फरमाते हैं अल्लाह उसे 2 क़िरात सवाब अता फरमाएगा। और जिसने सिर्फ जनाजे में शिरकत की, मिट्टी न दे सका, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह उसे 1 क़िरात का सवाब अता फरमाएगा। और 1 क़िरात सवाब नबी फरमाते हैं उहुद पहाड़ के बराबर होता है। यह है एक मुसलमान के जनाजे में शिरकत करने का सवाब। और लगे हाथ तो एक बात बड़ी अच्छी है, यह भी अर्ज कर दूं, आज हम लोग देखते हैं अगर कोई बीमार होता है तो उसकी दवा तो आती है 20,000 की और मेहमानों का खर्च होता है 60,000। इसके लिए भी आपके नबी ने आपको कुछ बताया है। नबी फरमाते हैं अफजलुल इयादत सुरअतुल क़ियाम, बेहतरीन इयादत यह है कि खैरियत पूछने के बाद जल्दी वहां से रुखसत हो जाओ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि घर का जो मेन आदमी होता है वही बीमार होता है, घर में कोई कमाने वाला भी नहीं होता, कर्ज लेकर के वो खातिर तवाज़ु करता है। समझ गए? मतलब यह है 20,000 की दवाई और 60,000 खर्चा मेहमानों का। यह आपको रहम को ज़ेब नहीं देता। आपके नबी और हमारे नबी ये फरमाते हैं बेहतरीन इयादत यह है किसी मरीज को देखने जाओ तो देखो और फौरन वहां से रुखसत हो जाओ। फौरन से मुराद यह है कि उसको बोझ ना लगे, उसको भारी ना गुजरे, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में और भी लोग हैं, अल्लाह का दिया सब कुछ है, तो वहां खाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कोशिश करें आप कि आप कंडीशन मुझसे ज्यादा आप समझते हैं, हालात आप समझते हैं, इसलिए किसी बीमार के कंधों पर बोझ न डाला करो और खैरियत पूछ करके अपने घरों को रुखसत हो जाओ। बल्कि हम लोग शादी के मौके पर तो न्योता करते हैं, बल्कि इसको तो बीमारी के मौके पर करना चाहिए और न्योता नहीं करना चाहिए, बल्कि तोहफतन अपने भाई की मदद करना चाहिए। हम दिखाने के लिए अभी कोई चंदा मांगे जलसे में तो दिखाने के लिए 500 रुपया तो दे देंगे, मगर किसी गरीब को छुपा करके 200 रुपये उसके इलाज के लिए देने के लिए हम तैयार नहीं है। आप परेशान तो नहीं है? सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब इतनी बातें जिक्र करने के बाद आज एक जो सबसे बड़ी शिकायत हमारे मुआशरे में है वो ये, हमारे भाई लोग कहते हैं कि हजरत हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। क्या बात है, बहुत खूब, जिंदाबाद। एक बात मैं आपसे ये कहूं कि बच्चों की शिकायत बाद में सुनी जाएगी, पहले मुझे आपसे शिकायत है। अक्सर लोग ये कहने वाले मिलते हैं हजरत हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं मानता, हमारे कहने पे नहीं चलता, हमारी तौहीन करता, हमारी इज्जत नहीं करता। लेकिन ये आपको भी बताना चाहता हूं कि वो आपकी इज्जत क्या कर सकेगा जिसने इज्जत की कभी बू तक ना पाई हो। आपकी ये जिम्मेदारी है कि पहले अपने बेटों को इज्जत वाला बनाओ, इसलिए कि जो खुद इज्जतदार होगा वो दूसरे की इज्जत करेगा, और जो खुद जिल्लत की जिंदगी जी रहा है वो अपने बाप की इज्जत क्या करेगा। इसी वजह से मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं एक बाप की तरफ से अपने बेटे के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा यह है कि एक बाप को चाहिए कि अपने बेटे को बेहतरीन तरबियत दे। एक साहब हजरत मिले मुझे अभी देवा शरीफ के करीब में, मैं तकरीर करने गया था, ये 18 नवंबर की बात है। तो देवा शरीफ रात में हाजिरी होने लगी, साथ में थे मेरे, वो कहने लगे हजरत दुआ कर दीजिए हमारा लड़का के लिए, उसके लिए दुआ कर दीजिए। मैंने कहा क्या दुआ करूं? बोले वो जिद्दी बहुत है, कहना नहीं मानता।
मैंने कहा उसके लिए दुआ के नहीं आप इतने बेचैन? बोले हाँ हजरत दुआ कर दीजिए। मैंने कहा कितनी उम्र है? बोले 15 साल। बोले हजरत मैं चाहता हूं पढ़ जाए वो। उसने मुझसे कहा अब्बा मैं पढ़ना चाहता हूं, मुझे मोबाइल दिलाओ। तो मैंने उसे 1 लाख का मोबाइल दिलाया, 1,13,000 का। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अल्लाह मुझे माफ करे, बाकी झूठ नहीं है, सच है। और उसके बाद हजरत मैंने उससे मोटरसाइकिल भी दिलवाई। मैंने कहा उम्र 15 साल और 1,13,000 का मोबाइल। मैंने कहा तब पढ़, दिल ही दिल में सोचा तब आपका बेटा डीएम ही बनेगा किसी दिन। पढ़ गया। हमने अपने बच्चों को लफंगा बनाया है खुद, कोई कंट्रोल नहीं है हमारा। महंगी महंगी मोटरसाइकिल दिला करके हमने अपने बच्चों को घूमने पर मजबूर किया है। याद रखिए अगर यही हालत रही हिंदुस्तान में मुसलमानों की तो आने वाला वक्त आपके लिए और भी डेंजर है, खतरनाक है। इन हालात से अगर बाहर निकलना चाहते हो तो प्लीज होश के नाखून लीजिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट यह बताती है कि 2.5% से भी कम पढ़े लिखे हैं मुसलमानों में। 3 से 4% मुसलमानों में पढ़े लिखे। समझ जाइए कि जिस कौम में 97-96% लोग बेपढ़े लिखे हो उस कौम का हश्र क्या होगा। हालांकि हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जिन पर पहली वही उतरी तो अल्लाह ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। नबी पर जब पहली वही उतरी है तो उसमें पढ़ने का जिक्र है और कलम का जिक्र है। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा बोल दीजिए ताकि मुझे लगे मैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसियत, सरजमीने बहेड़ी बिरहमनान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हम तालीम के मामले में इतने पिछड़े हुए हैं, जबकि हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जिन्होंने मक्का शरीफ में ऐलान नबुव्वत किया था तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना आता था, सिर्फ 17 लोगों को। और वही मेरा पैगंबर 23 साल तबलीग करके जब ज़ाहिरी दुनिया से रुखसत होता है तो 1.25 लाख साहबाए किराम के हाथ कलम से सजे हुए थे। वाह जिंदाबाद। जिन्हें लिखना भी आता था, जिन्हें पढ़ना भी आता था। जंग बदर के मौके पर 70 मुश्रिकीन का कत्ल हुआ, 70 काफिर गिरफ्तार किए गए, 70 मुश्रिक गिरफ्तार किए गए और 70 मुश्रिकीन का कत्ल हुआ। हजरात गिरामी आका ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया जो मुश्रिकीन गिरफ्तार किए गए थे, आका ने इरशाद फरमाया हजरत उमर से, उमर इनकी क्या सजा होनी चाहिए? तो हजरत उमर उनके तेवर तो आप जानते ही हैं, कहने लगे या रसूल अल्लाह इन्होंने आपको इतनी तकलीफें दी हैं, इतनी तकलीफें दी हैं कि बर्दाश्त से बाहर हैं। या रसूल अल्लाह इनका सर कलम कर दिया जाए, इनको कत्ल कर दिया जाए। लेकिन मेरे आका को ये बात पसंद नहीं आई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा अबू बकर तुम्हारा क्या ख्याल है, इन लोगों को क्या सजा दी जाए? तो हजरत अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह ले दे करके ये अपने ही रिश्तेदार हैं, हो सकता है अल्लाह आगे चल के इन्हीं के जरिए से दीन को फरोग अता फरमाए। या रसूल अल्लाह ऐसा किया जाए, इनका कत्ल न किया जाए बल्कि इनसे जुर्माना ले लिया जाए। तो मेरे नबी ने जुर्माना लागू फरमा दिया। तो जो जुर्माना अदा करने के काबिल थे उन्होंने फिदिया अदा कर दिया, और जिनके पास इतना पैसा नहीं था कि फिदिया अदा कर दे तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इनमें पहचानो कि कौन कौन पढ़े लिखे हैं। इन मुश्रिकीन में देखो कि कौन कौन पढ़े लिखे हैं। जो जो पढ़े लिखे थे अल्लाह के नबी ने उनकी ड्यूटी ये लगाई कि इनमें का एक काफिर जो पढ़ा लिखा है मुसलमानों के 10 बच्चों को पढ़ा दे और रिहाई का परवाना हासिल करे। ये हमारे पैगंबर है। जिंदाबाद। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते उतलुबुल इल्म लौ कान बिस्सीन, इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें चाइना का सफर करना पड़े।
इल्म हासिल करो, इल्म पर जोर दिया गया है। अभी मुझे राशिद भाई ने बताया था कि हजरत हमारा मदरसा जो खस्ताहाली का शिकार हो गया था, हमारे बहेड़ी के नौजवानों ने अपनी हिम्मत और अपने बुजुर्गों की दुआओं से, अपने माँ बाप की दुआओं से अपने मदरसे के लिए मेहनत की है और हमेशा इसके लिए तैयार रहते हैं। नौजवानों, आपसे यही दरखास्त करूंगा, आपके बहेड़ी का मुसलमान का एक भी बच्चा बगैर कुरान पढ़ा लिखा न रह जाए। यह आपकी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को कबूल कर लीजिए, क्योंकि मेरे नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। कम से कम हम अपने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना सकते तो कम से कम मदरसे में अपने बच्चों को कुरान पढ़ना तो सिखा ही सकते हैं। आप ही लोगों में कितने लोग वो होंगे, आधे से ज्यादा लोग शायद वो होंगे कि जिन्हें कुरान नहीं पढ़ना आता, और जब कभी कुरान पर कभी हमला होता है तो आप जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं। आप कहते हैं मौलाना साहब धरना देंगे, हम एहतजाज करेंगे, क्योंकि बात कुरान की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप और हम कुरान के लिए जान देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? खुदारा मुसलमानों, होश में आ जाओ, होश में। आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है, आने वाला वक्त शिक्षा का वक्त है, आने वाला वक्त जमाने पर वही कौमें हुकूमत करेंगी कि जिनके बच्चों के हाथों में कलम होगा, कलम। इसलिए ये लंबी लंबी बिल्डिंग है, ये 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग, लिख लो मेरी बात को, 100 साल के बाद जमीन पर आ जाएगी। और यही 1 करोड़ रुपया अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करोगे तो आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी, नस्लें आबाद हो जाएंगी। इसलिए ये करोड़ों करोड़ों लाखों लाख के बिला जरूरत दूसरों को दिखावे के लिए ये जो मकान बना रहे हो, इस पर कंट्रोल कर लो। कर्ज ले करके, जमीनें बेच करके जो मुसलमानों में शादियों में फजूल खर्ची चल रही है, इस पे कंट्रोल कर लो, वरना हालात और बुरे होने वाले हैं। वही तो मैंने कहा, हमारी बच्चियां जवान हो गई हैं, रिश्तों का इंतजार है, लेकिन बाप खून के आंसू रोने पर मजबूर है। कहां से लाए वो जमीन 10 लाख की, कहां से लाए वो जमीन, कहां से लाए 15 लाख? उसको तो कोई कर्ज देने के लिए तैयार ही नहीं। नारे तकबीर, अरे हाथों को डाला हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसियत, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह का शुक्रिया है। तवज्जो चाहूंगा, इस्लाम दीन फितरत है। जुमलों को नोट करो नौजवानों, इस्लाम दीन फितरत है। ये जिनसी ख्वाहिश भी इंसान की फितरत में मौजूद है, और इसको पूरा करने का जरिया इस्लाम ने निकाह को रखा है, और निकाह को निहायत आसान फरमा दिया है इस्लाम ने। सिर्फ ईजाब और कबूल का नाम निकाह है, सिर्फ ईजाब और कबूल का